की मेहमान है वो भी बहुत प्यारी सी है, बहुत प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे उन्होंने ख्वाब देखे और ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे मैंने आपको बताऊं कि क्या ख्वाब देखे कि एक लड़की है और उस लड़की ने वो काम करना है जो लड़के करते हैं, मोस्टली लड़कियां नहीं करती। मतलब बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक उसने अपने आप के ना एक ख्वाब बुनना शुरू कर दिए और अल्लाह ताला ने उसके ख्वाब जो है वो पूरे कर दिए। वाई? बिकॉज़ उसकी नीयत अच्छी थी, उसकी नीयत में खोट नहीं थी। उसकी नीयत में ये नहीं था कि जो काम मैं करने जा रही हूँ उससे बाकियों का रिस्क बंद हो जाए, बाकी जो मेरे भाई हैं जो इस फील्ड में ज़्यादा हैं और ये टैलेंट है उनके पास और ये काम कर रहे हैं कि उनका रिस्क। उसने कहा वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ, मेरा अपना एम है, मेरी अपनी ख्वाहिश है, मेरा अपना ख्वाब है। और अपने आप से उसने एक्सपेक्ट किया और आज वो इस मुकाम पर है कि इंटरनेशनल ट्रैवल कर रही है, गाने भी गा रही है, ढोल भी बजा रही है, हमारे साथ है। बहुत ही खूबसूरत, मैं चाहूँगी आ जाए जी, खड़ी हो जाए खूबसूरत सी अरिश्मा मरियम ढोल के साथ। मैं कह रही थी कि ज़रा एंट्री ले लीजिए, लाइए जी ढोल। अरिश्मा मरियम मेरे पास है और इनका सिग्नेचर जो है वो ढोल के साथ है। आज इतना बड़ा नाम उन्होंने अपना बनाया है इस ढोल के साथ, लड़की हो के, और इतनी मेहनत की है, ये एफ़र्ट की। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं और आप कोई चीज़ सीखने के लिए जाए ना तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती। ढोल एक ऐसा टैलेंट है जो कि इसके लिए मुझे लगता है बहुत जगहों पे फिरना पड़ता है। बहुत से ऐसे मज़ारात भी ये गई होंगी वहाँ पर जहाँ पे ये ढोल परफॉर्म कर रहे होते हैं लोग, उनसे भी सीखती होंगी। ये टैलेंट बहुत मुश्किल था जो इन्होंने चूज़ किया और आज हमारे साथ मौजूद है। आइए जी, अरिश्मा के लिए तालियाँ। वाह जी, तुम लोग करिश्मा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक करिश्मा। आइए जी, तशरीफ रखिएगा। साथ साथ आपका ढोल आपके साइड पे यहाँ पे सजा देते हैं ना जी, इधर ही रख दें। मदद करूँ मैं आपकी? नहीं थैंक यू। आजा आजा, सही है जी जी। आइए जी। लड़की देखें ढोल बजाती है और ये इतना हैवी ढोल है। मैं एक मिनट उठा के देखूँ? जी जी श्योर। आप तो खाते पीते घराने से हैं, मैं तो देखिएगा कहीं आपकी कलाबाजी ना लगे। नहीं उठ रहा मुझसे, तो तुम कैसे उठाती हो? कोई कह रही थी ध्यान करिएगा कलाबाजी ना लगे। ये मुश्किल है यार, इतनी सेहत के साथ आसान नहीं है। लेट मी ट्राई अगेन। इतना भी भारी नहीं, उठ जाएगा मगर ओह यार, किसी के इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं खेलना चाहिए। मुझे चुप पे गई ना तो मैं गई, मुझसे तो फराल नहीं उठती और वो कहती है मुझे मामा गोदी ले। स्टार्टिंग में तो मुझे नोवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती थी। अच्छा, बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में। तो अच्छा, तुम्हें भी मुश्किल था? या है मैं फिर भी तुम खाते पीते घराने से हो, मैं तो बिल्कुल ही यार ना, मैंने कोई हाइट है ना मेरी, हाइट की वजह से मैं वेट अपना रिड्यूस नहीं करती हूँ, बुरी लगूंगी क्योंकि मेरी लाइव अपीयरेंस होती है। तो वेट तो नहीं है तुम्हारा, ठीक तो हो तुम। टीवी पे बहुत मोटी आती है। तो टीवी पे तो मैं भी मोटी आती हूँ। आप बिल्कुल ठीक आती हैं। तुम्हें लगता है रोज अपने आप फिजा को देख लें, फिजा टोटली इतनी सी है, मगर कोई फायदा ही नहीं है। मैं टीवी पे इतनी मोटी, मैं रोज ठीक आती हूँ। शो देख के अपने आप को ना, मैं अपने डायरेक्टर को बोल रही होती हूँ कि इंसान कभी भी अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ। क्या मसला यार है ना। बस अच्छा, आज मुझे तुमने सबसे पहले ये बताना है कि जितने ख्वाब देखे थे तुमने, ये जो बुने थे ख्वाब, किस एज में ख्वाब देखना शुरू किया था? इतनी डिफ़िकल्ट फील्ड तुमने चूज़ की, इसकी तो ट्रेनिंग, इसके तो लोग ही नहीं मिलते। और जैसे कि मैंने जज किया, मुझे लगा कि तुम बहुत से ऐसे मज़ारात भी गई होगी जहाँ पर ढोल परफॉर्म होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे ढोल की परफॉर्मेंस हो रही होती है। तो ऐसे ऐसे मज़ारात में भी तुम्हारा जाना हुआ सीखने के लिए?
नहीं, सीखने के लिए तो मैं कभी भी दरगाह वगैरह पे नहीं गई। फातिहा करने ज़रूर जाते हैं, और एक दफ़ा मेरा मूड हुआ एक दरगाह पे प्ले करने का, लेकिन हमारी प्ले करने का खुद खुद प्ले किसी को करने का। देखने नहीं गई कि कोई नहीं, देखने नहीं गई। अच्छा। तो हमारी औकाफ जो है वो लेडीज़ को ढोल प्ले करने की दरगाह पे परमिशन नहीं देती है। तो वहाँ के जो गद्दी नशीन थे उन्होंने कहा कि जी आप नहीं कर सकते ना, तो फिर उधर हमने उनको रिस्पेक्ट करते हुए मैंने कहा जी ठीक है, इट्स ओके। तो वैसे वेडिंग शोज तो मैंने कोई 200 प्लस कर लिए हैं और कॉन्सर्ट्स चलते रहते हैं। ज़्यादा मैं वेडिंग शोज करती हूँ, फैमिली इवेंट्स करती हूँ। मैंने इवेंट्स की बहुत ऑफर आती है, लेकिन वो मैं नहीं करती हूँ। अच्छा। ज़्यादा मैं फैमिली शोज ही करती हूँ। अच्छा, तो मुझे बताओ ना, क्या ख्वाब क्या देखे थे, क्या सोचती थी अपने बारे में बचपन में, क्या बनना चाहती थी, क्या उम्मीदें थी खुद से, एक्सपेक्ट क्या किया था खुद से? मदर तो मेरी यही चाहती थी मैं टेनिस प्लेयर बनूं। अच्छा। टेनिस में खेलती भी रही हूँ मॉडल टाउन क्लब की तरफ से। पता नहीं अब नाम लेना था या नहीं चैनल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बीप डाल देंगे ना? नहीं, क्यों बीप डाल देंगे, जो तुम्हारा काम है बताएंगे भाई। जिस चीज़ से तुम जुड़ी हो, तुमने काम किया है, वो बताओगी तो फिर आगे चलेंगे ना। और मुझे टेनिस नहीं खेलना था, बहुत टफ था। बहुत मेहनत थी। मुझे बस म्यूजिशियन बनना था शुरू से ही। गाने गाती थी तो? नहीं, गाने नहीं, मुझे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का शौक था। बेसिकली अभी मैं सिंगर नहीं, मैं हूँ ढोल प्लेयर ही। लेकिन जब आपको कोई अच्छा प्रोजेक्ट ऑफर हो रहा होता है, बंदा कहता है चलो अच्छा यार ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। गाना भी सीख रही हूँ, अभी इस पोजीशन पे नहीं आई हूँ कि मैं लाइव गाना स्टार्ट करूँ। लेकिन ये है कि 1-2 ट्रैक्स किए मैंने ज़िशान रोकरी साहब के साथ, आपने देखे हैं, बहुत अच्छे। तो अच्छे, हमारा एक अच्छा फीचर था। बाकी मेन प्योरिटी जो है वो ढोल है, ढोल ही था। मुझे शुरू से कुछ डिफरेंट करना था, और मैंने जब ढोल स्टार्ट किया तो मैंने हरगिज़ ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी वायरल हो जाऊंगी, एक ट्रेंड सेटर बन जाऊंगी। तो वो बस ढोल जो है वो शौक में मैंने प्रोफेशनली प्ले करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अब आगे ज़िंदगी में क्या सोच रही हो? इस ढोल के साथ कोई ऐसे कोलैबोरेशन करना चाहोगी अगर तुम्हें कोई ऑफ़र आ गई किसी इंडियन सिंगर स्टार से? जी बिल्कुल। या आरिफ लोहार साहब ने अगर तुम्हें ऑफ़र की कि मैं तुम्हारे साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, व्हाई डोंट यू प्ले दैट ढोल एंड आई विल डू माय फोक, तो विल यू बी एबल टू डू दैट? क्योंकि देखें, एक आर्टिस्ट के लिए क्रॉस द बॉर्डर या पाकिस्तान में रहते हुए कुछ वो दिल में ऐसी बात नहीं होती। आर्टिस्ट ही होता है, वो क्रॉस द बॉर्डर हो या पाकिस्तान में हो। होता है बिल्कुल। तो किसका फोन है? चुक लियो बेटा, इथे ही चुक लियो, आके इधर आ जाओ भाई, कुर्सी पे बैठ के चुक लियो। अच्छा, फिर बड़ी तेज घंटी थी, मुझे लगता है उनका अलार्म बजा है, वो फोन नहीं था। लाइव शो का यही मजा होता है ना। मुझे लाइव शोज बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे खुद जो रैपिड फायर में चल रहे होते हैं। हाँ, रियलिटी है जो जिंदगी। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, ये ताकत तो चाहिए होती है जिंदगी में आपको, खासतौर पे इस तरह के ढोल बजाने के लिए। मैं तो अपनी मतलब किसी को ऐसे चपेट भी लगा दूं तो मेरा हाथ थक जाए, तो वो तुम इतनी देर तक उसको बजाती हो, ढोल की स्टिक मेरे हाथ में छाले पड़ जाते हैं। लड़की पढ़ने ही, कल मेरे पास मजदूर आए थे, उनके छाले मैंने हाथ के देखे, मैं तो सीरियसली रो रही थी। मैं तो परेशान हो गई थी कि कैसे उनके बच्चे और फैमिलीज, कैसे उनके हाल ऐसे देखते होंगे। ये क्या है? ये इसको डगा बोलते हैं। डगा? डगा 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 कहते हैं इसको। ये बेस वाली साइड पे होता है। अच्छा, मुझे लगता था लोहे का नहीं है। नहीं, ये बल्कि टूटा भी हुआ है, और ये मेरा हाथ भी इसी पे सेट है, और मैंने इसको टेप से जोड़ा हुआ है। टूटे हुए पे हाथ टूटे यार वो पीटर पाइटर नहीं हम लोग देखते थे, वो जो कार्टून है, पीटर, क्या नाम था? पीटर पाइटर ऐसे वो था पायलट ऑफ द कैरिबियन। हाँ, उसका हाथ इसका था ना, एक उसका हाथ था नहीं, उसका एक हाथ ऐसे था, यही समझे, ये हाथ मेरा पकड़ता था वो। It's just like that. अच्छा, anyway, अब इससे एक तुम इससे बजाती हो और एक तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट दूसरी साइड, राइट साइड पे आता है। ये राइट साइड, तीली बोलते हैं। ओके। और कोई अगर लेफ्टी है तो फिर वो उसको यूं कर लेगा स्विच। जी। और ये नोक से इसको नहीं, वहाँ से पकड़ेंगे। ओह, ये पकड़ना है? नहीं, आप इसको ऐसे पकड़े, ऐसे। तीली जो आपके हाथ पे स्ट्रेट होनी चाहिए। एक मिनट मुझे दिखाएं। ये देखें, आप इसको यूं पकड़ेंगे और ये 2 फिंगर्स के साथ में चलानी है। अच्छा, ये सीन है, ये वाली है। अच्छा, और ये वाली इसको प्रॉपर ऐसे, इसको आपने, और यही शेप या नीचे ऐसे नीचे? जी, नीचे को। ओके, एंड देन यू परफॉर्म। ओह माय गॉड, अगर किसी को घर में प्रैक्टिस करनी है तो कोई छोटा ढोल या ढोलक लेके तो इसके साथ बजा के ना कोशिश करे, क्योंकि उस पर हाथ बैठ जाएगा, फिर बड़े ढोल पे ऐसे ही है कुछ, क्योंकि इसको उठा के तो कुछ भी नहीं बजेगा। नहीं, मैंने जब ढोल स्टार्ट किया था तो ढोल पे ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट की थी। इसी पे? नहीं, वो प्रैक्टिस वाला ढोल मेरा अलग से है, छोटा होगा ना। 18 kg है, वो ज्यादा भारी है। ज्यादा भारी है। अच्छा, तो इस पे नोट्स के बारे में पता चलता है? जैसे हम लोग जब गाना सीख रहे होते हैं तो ऑर्गन के ऊपर हमें बताया जाता है ये नोट्स है, सारे गामा, ये सब कुछ। ढोल के लिए भी क्या कोई नोट्स होते हैं? बिल्कुल, जैसे मैं धमाल प्ले कर रही हूँ, तो धमाल के एक नोट्स है ना, आप जब धमाल गाते हैं, पढ़ते हैं,
तो आपको पता है कि ये लिरिक्स इसके ये जा रहे हैं, तो जब मैं धमाल प्ले करूँगी आप ऑटोमेटिकली उसके साथ आप गा सकती हैं। अच्छा। वो सिंक करेगी। अच्छा। पर जैसे हमारा ट्रेडिशनल भंगड़ा है, अभी मैंने बीच में भंगड़ा प्ले किया था, धमाल प्ले की थी, पश्तो प्ले किया था, लुडी प्ले किया था, अच्छा। मिक्स प्ले किया था मैंने। क्या बात है, एक ब्रेकिंग ज़बरदस्त हमारे बीच में आ गई है, वो उसके लिए हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। विल बी राइट बैक। हमारे साथ मौजूद हैं अरिश्मा। अरिश्मा, इतनी मेहनत करके अब आगे बढ़ी हो, मुझे ये बताओ कि जब शोज़ होते हैं तो ये शोज़ कहाँ से मिलते हैं, कैसे ये ऑर्गेनाइजर्स वगैरह देते हैं तुम्हें शोज़? नहीं, मुझे तो कभी किसी ऑर्गेनाइज़र ने शोज़ नहीं दिए सिवाय एक के, दाऊद भाई, दाऊद सिंधु। बाकी जो जितने हैं मुझे तो आज तक इन्होंने शोज़ नहीं दिए। अगर मुझे कांटेक्ट करते भी हैं तो वो हमारा प्राइस पे सेटल नहीं होता। और दूसरा, कुछ मेरी अदर एक्टिविटीज़ नहीं है। मेरा काम है जी सीधा शो किया और शो के बाद सीधा घर पे। मैं ना ऑर्गेनाइजर्स को एंटरटेन करती हूँ, ना जिनका शो होता है उनको एंटरटेन करती हूँ। तो मैं इनके किसी काम की नहीं क्या हूँ। मतलब एंटरटेन करना, मुझे समझ नहीं आया। एंटरटेन यही होता है ना मैं पार्टीज़ करती हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स के साथ, और ना मैं उनको एंटरटेन करती हूँ, तो वो मुझे क्यों शोज़ देंगे? यानी कि वो कहते हैं कि इस तरह की हरकतें मुझे कोई कहे तो मैं मुंह ना तोड़ दूँ, काम दूंगा, मतलब नहीं मुझे कोई ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन रूमर्स तो फिरते हैं ना। मुझे, क्योंकि मैंने देखा है बाकी सबके पास शोज़ की रेशो ज़्यादा होती है, ऑर्गेनाइजर्स उन के लोगों थ्रू के पास होती है, उनके आपका पास मतलब कि ज़्यादा होता जो लोग पार्टीज़ वगैरह, बिल्कुल सोशलाइजिंग वगैरह करते हैं। जी डेफिनेट सी बात है। मुझे ज़्यादा शोज़ मिलते हैं इंस्टाग्राम से, वहाँ पे मुझे डायरेक्ट क्वेरीज आती हैं, वही हम फैमिली शोज़ हम करते हैं। अच्छा। ज़्यादातर वो आते हैं फैमिली शोज़ आते हैं। ठीक है। और अगर मेरे पास 20 शोज़ हैं ना, तो उसमें से 2 शोज़ जो हैं वो कॉर्पोरेटिव होंगे, बाकी इसके हैं वेडिंग शोज़ हैं। अच्छा, तो ये हमारा ये जो इस तरह से सिस्टम है कि पहले सोशलाइजिंग करनी है, पार्टीज़ करनी है, कनेक्शन बनाने हैं, कांटेक्ट बनाने हैं, पीआर करनी है, उसके बाद ये काम मिलने हैं आगे से, तो व्हाई इज़ दैट? ये इस पे कोई ये देखें जी, इंसान के अपने ऊपर अच्छा बुरा आप खुद होते हैं, ठीक है। मैं आई एम नॉट इनटू इट, तो मुझे कभी कोई ऐसा नहीं कहता, मेरे मुंह पे कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब मैं जब कोई काम नहीं दे रहा होता तो उसके काम ना देने का रीज़न यही है कि आप ये सब हरकतें नहीं करती, तो इस वजह से रीज़न यही काम नहीं दे रहे हैं। रीज़न यही है। क्या ग्रुपिंग भी है हमारे इधर? ग्रुपिंग है कोई आपस में ग्रुपिंग है कि भाई ये ग्रुप है हमारा, हमने इसी आपस में लेवल में टिकटॉकर्स का ग्रुप है। अच्छा। वो मैंने देखा है, उनका है, मैं नाम क्या लूँ, वो आंटी का कहना है, एक टिकटॉक की अफ्तारी, ऑफिशियल अफ्तारी थी, तो वहाँ पे सब इनवाइटेड थे। तो ज़ाहिर है टिकटॉक का ज़माना है, आप भी बनाती हैं, मैं भी बनाती हूँ, सब बनाते हैं। मतलब वहाँ पे आप देखें जैकलीन फर्नांडिस बना रही है, कटरीना कैफ बना रही है, सब बना रहे। तो ऐसे ही इनवाइटेड थी मैं, इनका ऑफिशियल अफ्तारी थी, तो वहाँ पे वो आंटी आई और उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, सिर्फ मुझसे नहीं मिलाया। मुझे देखे करती मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो ना सही। तो वहाँ मेरे ऑपोजिट बैठ के कहती हैं, लोग तो मेरा नाम लेके वायरल होते हैं।